नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर रहे थे और आज और हम ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको मेथड बताई थी किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, तो उसी को लेकर हम आगे और बढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ आपको मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके तहत जो आपको ये प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन को सोल्व करने में कोची वालों को, वो आज क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाने वाला हूं, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आपको एक ऐसा गुरु मंत्र ही मान लीजिए वो आपको आज मैं देने वाला हूं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ करना है अप्लाई, यानी आपको अप्लाई करनी है कोची सीक्वेंस की जो प्रॉपर्टी है, कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस के लिए, कन्वर्जेंस सीक्वेंस होने के लिए जो कोची की जो जनरल इक्वेशन है, जनरल प्रिंसिपल है, सामान्य सिद्धांत है, वो आपको अप्लाई करना है। और कैसा आपको सीक्वेंस दिया गया है ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपकी बुक में लिख रखा होगा, 1 प्लस फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस एक क्वेश्चन के मदद से, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमने कल किस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, हमने किया था कि 1/n, सिंपल क्वेश्चन थे, 1/n² के रूप में हो या -1n के रूप में हो, ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन अब श्रृंखला के रूप में क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज के रूप में क्वेश्चन आएंगे, तो वो उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो दिक्कत कैसे दूर होगी, वो इस देखिए क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे आपको ये दिक्कतें दूर करनी है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको सीरीज के रूप में दिखाई दे रहा होगा। मैंने जब आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको जो कोची सीक्वेंस के दो सूत्र बताए थे, एक तो xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, ये कहां पर लगाना था, जहां पर सिंपल रूप में आपको सीक्वेंस दिया जाए 1/n, n², 2n, 2 की पावर n, इस रूप में आपको मिले तो आपको xn माइनस xm ही लगाना था। लेकिन अब आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, अब देखिए मैंने एक और बताया था कि सीरीज के रूप में हो तो आप xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन लगाएंगे, जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट होगा। इस प्रकार से चीजें मैंने आपको बताई थी। यहां पर जो p की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। तो ये आपको फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे, अब आपको यहां पर पता कैसे चलेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ घटानी पड़ती है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर xn की वैल्यू ये है, तो xn प्लस p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, यहां पर बीच में देखिए ये वैल्यू भी आपके पास आएगी फैक्टोरियल, और आगे भी आपके पास इस प्रकार वैल्यू n प्लस p फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि n प्लस p किया है, p ऐड किया है, तो कुछ और स्टेप्स भी इसमें ऐड होने वाले हैं। देखिए यहां पर ये स्टेप भी n प्लस 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार करके स्टेप ऐड होते जाएंगे यहां पर, और आगे आगे से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला काम आपको करना है xn प्लस p माइनस xn, ये पार्ट आप घटाएंगे तो देखिए यहां तक जो पार्ट है दोनों में ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, देखिए यहां पर 1 प्लस n प्लस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, n प्लस p फैक्टोरियल, और मपांक के अंदर ये आपको वैल्यू दे ही दी गई है। अब देखिए ध्यान से आपको, अब देखिए अब क्या करें आगे। अब देखिए सीरीज के रूप में है तो आपको एक सीधा सा सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको यहां पर n प्लस 1 जो क्वेश्चन में देखना है आपको लास्ट में,
n+1 के रूप में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आपको n+1 के रूप में ही सारी चीजें कन्वर्ट करनी होगी। अगर आपको यहां पर 1/2n के रूप में ऐसी कुछ वैल्यू मिल जाए, ऊपर कुछ भी मिल जाए, लेकिन आपको नीचे वाली वैल्यू देखनी है 2n के रूप में, यानी सारी चीजें आपको 2 के रूप में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 2m हो गया, 2p हो गया, इस प्रकार जो चीजें हैं वो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी। n+ के रूप में, n+1 के रूप में आपको ये चीजें कन्वर्ट करनी है। इसके लिए कुछ नहीं करना। अब देखिए 2 ऐड हो रहा है तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे आप n+1 ही मान सकते हैं। अगर आप ऐसा मानेंगे तो ये वाला पार्ट लेस देन हो जाएगा और ये वाला पार्ट लेस देन होगा, तो n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे ये पद आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और यहां पर 1/n+1 और प्लस p फैक्टोरियल, सारे ही n+1 के रूप में आपको फैक्टोरियल सारे कन्वर्ट करने हैं। ये p भी आप हटा दीजिए, सारे n+1 के रूप में आपको ये कन्वर्ट कर लेने हैं। p बराबर n के रूप में आप सारी चीजें कन्वर्ट करेंगे, तब आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे दोस्तों। अब देखिए ये वाला है तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, n+1 तो ऊपर आएगा और n+1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और ये पार्ट xn + p, ठीक है, देख लिया होगा आपने n+1/n+1 फैक्टोरियल, इससे ये वैल्यू लेस होने वाली है। अब देखिए इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे n+1 फैक्टोरियल आप वैल्यू निकालते हैं, देखिए फैक्टोरियल n+1 वैल्यू निकालेंगे तो n+1 बाहर आएगा और अंदर बचेगा फैक्टोरियल n। या फैक्टोरियल को आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं और ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको चीजें पता ही हैं। तो यहां पर ऐसे करेंगे तो n+1 से तो n+1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास n फैक्टोरियल बच जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, xn + p - xn लेस देन 1/n फैक्टोरियल, और ये जो पार्ट है आपका वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि देखिए n नीचे आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर m और n और m नीचे आएंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होंगे, अगर ऊपर रहे तो वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होंगे। अब ये नीचे आ रहे हैं तो ये पार्ट लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी जो n की वैल्यू है आपके पास, n फैक्टोरियल की वैल्यू 1/greater होगी। तो इस प्रकार की वैल्यू के लिए xn + p - xn लेस देन एप्सिलॉन होगा और यही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये बता देगा कि ये क्वेश्चन क्या है। अभी सारी अनुक्रम है कोची सीक्वेंस के तहत, ये जो कोची प्रिंसिपल है उसके तहत ये सीक्वेंस होगा या कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के वीडियो का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। वो देखिए हमने 2 या 3 वीडियो में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो देखिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हम कर लेंगे। इफ xn is a convergent sequence and yn is a sequence such that क्या देर का है, yn - ym लेस देन इक्वल टू xn - xm। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि आपके पास xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखा है, अभी सारी अनुक्रम दे रखा है xn को, और yn इज ए सीक्वेंस सच दैट yn - ym, और yn आपको केवल मात्र सीक्वेंस दिया है, xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस और yn आपको केवल मात्र सीक्वेंस है कि अनुक्रम है, लेकिन वो अभिसारी अनुक्रम है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये सीक्वेंस है इस प्रकार का, ये भी क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है। देखिए आपको प्रूफ करना है कि ये भी सीक्वेंस होगा, वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने वाला है, अगर आपको ऐसा दिया है। अब ध्यान से सुनिए, xn - xm क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी लेस देन एप्सिलॉन आपके पास वैल्यू है, जहां पर n ग्रेटर देन m है और n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 और m ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये चीजें तो कंडीशन होती हैं, जो n ग्रेटर देन m की वैल्यू है और n
ग्रेटर देन इक्वल टू अननोट है। दोस्तों क्या है कि ये आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आपको ये प्रूफ करना है इस कंडीशन के लिए, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब देखिए ध्यान से कि y1, इसलिए y1 माइनस y क्या है, लेस देन इक्वल टू xn माइनस xm है। और ये वाला पार्ट देखिए ये क्या कहता है कि ये इसके इक्वल या इससे कम हो सकता है, यानी जब ऐसा इक्वल का आए तो इससे हम लगभग इक्वल ही मानते हैं, इक्वल होगा किसके, और ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन है, जो यहां से इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो क्या ये वाला पार्ट भी y1 माइनस y लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं, लेस देन इक्वल टू आपको दे रखा है, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन है, जहां पर अन ग्रेटर देन अम है, अन ग्रेटर देन अननोट है और अम ग्रेटर देन भी अननोट है, तो ये आपकी डेफिनेशन जो सीक्वेंस की होती है वो उसके तहत आप ये चीजें प्रूफ कर चुके हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो दो क्वेश्चन हमने और कर लिए हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके तहत मैंने आपको चीजें बता दी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, यानी जो लास्ट में आपको दे रखा है, तो जो आगे xn माइनस xm करते हैं तो वो पार्ट को आपको वैसा ही बनाना है जो आपको लास्ट में, जो आपको देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 2 डैश 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 करके आगे आपको अन अपॉन अन प्लस 1 फैक्टोरियल, इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होगी जो लास्ट में आपको दे रखी है, और उसी में आपको कन्वर्ट करेंगे तो आपको आराम से वैल्यू मिल जाएगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन किया, ये दो नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ऐसे ही क्वेश्चन में निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो निश्चित रूप से ही हम करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन की जो सीरीज हम लगातार बढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस या जो कन्वर्जेंस थ्योरी है वो हम बुक स्टार्ट कर चुके थे, तो अब 25-26 वीडियो हो चुके हैं, लगभग एक्सरसाइज ये खत्म हो गई है। अब कुछ चीजें और हैं जो टेस्ट आएंगे आपके, हम टेस्ट अनटेस्ट, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कब आएंगी, जब ये आपको ये चीजें आएंगी तभी वो चीजें आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी वीडियोस आप देखेंगे, बार बार इन्हें देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम जो वो वीडियोस डालें तो वो भी आपको देखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि गांधी नॉलेज बैंक में सारी जो बीएससी की मैथ है वो आपको करवाई जा रही है। मैं मिलता हूं इस तरह के और वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।